विपिन जी, एक बात बताइए सर, विपिन शर्मा को फ्रेम पे लाइएगा प्लीज। सर, ये लड़ाई कानूनी तौर पर लड़नी ही होगी, ये तो तय है, क्योंकि इसका रास्ता सरकार कैसे निकालेगी? दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट तो इसका रास्ता निकाल नहीं पाएगी। क्या आपको लगता है कि जो कुछ होना है वो सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है धर्मराज जी। देखिए, कानून के दृष्टिकोण से बात करें तो एक प्रावधान है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, और यहाँ पर जो जहां तक हम बात करते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, निश्चित बात है हमारी जुडिशरी सुप्रीम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन कुछ सेपरेशन ऑफ पावर्स भी होते हैं। तो ये बिल्कुल ये तो उनके विवेक पे छोड़ देते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया है कि वो क्या कैसे इस मामले का संज्ञान लेंगे, क्या फैसला सुनाया जाएगा, क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन जो जरूरी बात है कि निश्चित बात है, देखिए न्यायपालिका का तो रास्ता है ही है, सबसे बड़ा जो सहारा बनेगा जिन लोगों के भी सर पे तलवार लटक रही है या जो गुहार लगाने जा रहे हैं। लेकिन 2025 सितंबर और 2023 में जब 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, जब बाढ़ आई थी और कितने लोगों को इवैक्यूएट वहां से खाली कराया गया जो लो लाइंग एरियाज थे, तो हम लोग एक तरफ जब बात करते हैं तब तो बड़े लोग रहनुमा बने, बातें बड़ी बड़ी हुई, तो इसका मतलब है कुछ मुद्दे साझे होते हैं कि जहां पर एक मंच पे खड़ा होना चाहिए हमारे राजनेताओं को। लेकिन ये दुर्भाग्य है, और ये क्या किसी को बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली देश की राजधानी है। मैं आसिफ जी से भी निश्चित बात है बड़े विनम्र पूर्वक एक बात बोलूंगा, वो अलग बात है कि आज आप सरकार में नहीं है, एक भी आपका विधायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कांग्रेस पार्टी का उतना ही सम्मान करता हूं। जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी 1998 से लेकर 2013, और उसके पीछे मेरा कारण है कि वो जिम्मेदारी लेती थी, विफलता के लिए भी तैयार रहती थी। तो ऐसे नेताओं की आवश्यकता है हमें। वो अलग बात है कि कोई ना कोई कमी पेशी है कांग्रेस में कि जो जनता उनको मौका नहीं दे रही या एक विधायक भी उनका नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर हम लोग संज्ञान कब लेंगे मुद्दे का, या कुछ जो गंभीर बातें कि जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यहां पर अगर आप उस ओजोन को लेकर यहां पर बार बार एक संकेत मिल रहे हैं कि यहां पर कोई ऐसी भारी क्षति पहुंच सकती है, कुछ बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है, तो हम लोग तब उसके बाद घड़ियालियां आंसू रोएंगे तो विलंब हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। अभी मालवीनगर हौसरानी में अग्निकांड हुआ, और क्या हम लोग सीख लेते हैं तो हम, और उत्तराखंड में जब त्रासदी हुई थी तो जब आकलन करा गया, बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा धर्मराज जी संक्षेप में, कि आकलन करा गया कि 50% उस क्षति से बचा जा सकता था, बशर्ते कि जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स वहां पर खड़े हैं उत्तराखंड में, वो अगर उनको बनाया नहीं गया होता, उनको पनपने नहीं दिया गया होता, और वो जो नेचुरल डिजास्टर है वो तो अपनी जगह है, उसने जो क्षति पहुंचानी थी। लेकिन यहाँ पर जो मैन में जो एक हम लोगों ने, इंसान ने एक जो करा है अपनी तरफ से, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स वहां खड़े कर दिए गए थे, और वहां पर जितने पर्यावरण एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट, उन्होंने बार बार उस तरफ इशारा करा था कि आप ऐसे स्ट्रक्चर्स ना करें, प्री फैब स्ट्रक्चर्स करें, इको फ्रेंडली करें। लेकिन उसको बिल्कुल जितने नियम थे, जो जरूरी बातें बोली जा रही उनको ताक पे रख दिया गया, और परिणाम क्या हुआ, जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी। तो यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। ठीक है सर, मैं सदर बाजार जो मार्केट है वहां पर मार्केट बहुत बड़ी है, नंबर 1, लेकिन जो तारों के जंजाल लटक रहे हैं उसकी सुध कब ली जाएगी, सवाल ये पैदा होता है।